Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. यार मार्केट इतनी तेजी से गिर रहा था और सब लोग डर रहे थे, तो मैंने भी अपने कॉइन्स बेच दिए। लेकिन प्राइस तो वापस बढ़ रहा है। मैं अब क्या करूं? अगर आपने भी ऐसा किया है या किसी और को करते देखा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हाय, आई एम गुंतास एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन द कॉइनस्विच यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने अभी जो बात करी उसके पीछे फियर और ग्रीड के इमोशंस का हाथ है। बायर्स और सेलर्स के इमोशंस का मार्केट मूवमेंट पर असर पड़ता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोगों के इमोशन से मार्केट कैसे मूव होता है और उन्हें मेजर करने वाला फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या होता है। साथ ही आपको मार्केट साइकिल्स के बारे में बताएंगे और देखेंगे कि ट्रेडर्स इसकी हेल्प से कैसे ट्रेड करते हैं। लेकिन इस सब के पहले कॉइनस्विच के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि क्रिप्टो की पूरी नॉलेज एक साथ यहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इमोशंस हमारी रोज की जिंदगी का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। हम सोचते जरूर हैं कि लॉजिकल डिसीजंस लेंगे, पर बहुत बार वैसा नहीं हो पाता। पर ग्रीड और फियर के इमोशंस सिर्फ रोज की जिंदगी तक लिमिटेड नहीं है। हर तरह के फाइनेंशियल मार्केट्स में भी इनका असर दिखता है, स्पेशली क्रिप्टो। जब मार्केट बढ़ता है तो लोग ग्रीडी हो जाते हैं, जिससे प्राइस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे ही जब मार्केट क्रैश होता है तो लोग फियर में पैनिक सेलिंग करते हैं, जिससे प्राइसेस और भी नीचे गिरते हैं। यानी ग्रीड और फियर के इमोशंस में आके इन्वेस्टर्स काफी बार ओवर रिएक्ट करते हैं और उससे प्राइस दोनों साइड जरूरत से ज्यादा मूव हो जाता है। शॉर्ट में समझें तो मार्केट सेंटिमेंट लोगों की किसी क्रिप्टो को लेके ओवरऑल फीलिंग है जो उसके प्राइस को इम्पैक्ट करती है। अब ये मार्केट सेंटिमेंट कोई एक इंसान की सोच से तो चलता नहीं, बल्कि सब इन्वेस्टर्स मार्केट के बारे में ऑन एन एवरेज क्या सोचते हैं उससे डिसाइड होता है। लोगों की इस एक जैसी सोच को रिसर्चर्स हर्ड मेंटालिटी बोलते हैं। और मार्केट ऊपर नीचे जाता ही रहता है तो लोगों की ग्रीड और फियर वाली इमोशंस का एक पैटर्न बन जाता है। मतलब लोग कब ग्रीडी होंगे और कब डरे हुए होंगे और उसका प्राइस पर क्या असर होगा, वो कुछ हद तक प्रिडिक्टेबल है। इसे ही मार्केट साइकिल बोलते हैं, जैसा आपने सुना होगा बुल मार्केट या बेयर मार्केट के नाम से। तो चलो मार्केट साइकिल समझते हैं ताकि आप ज्यादातर लोगों की सोच से आगे रह पाएं। जैसा हमने बताया, मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे होते ही रहते हैं। जब बुल मार्केट होता है यानी प्राइस बहुत फास्ट बढ़ते हैं, तब सब तरफ ऑप्टिमिज्म, भरोसा और ग्रीड का माहौल होता है। लोग उम्मीद करते हैं कि प्राइस ऐसे ही बढ़ता रहेगा और यही इमोशंस की वजह से बहुत ज्यादा बाइंग होती है। मार्केट सेंटिमेंट्स और प्राइस का एक दूसरे पे साइक्लिकल असर होता है। जैसे प्राइस बढ़ता जाता है वैसे ही लोग और बुलिश और ग्रीडी होते जाते हैं। उस ग्रीड में वो और बाय करते हैं, जिससे प्राइस और भी बढ़ती है। प्राइस बढ़ने से लोगों की ग्रीड भी बढ़ जाती है और ये साइकिल चलती रहती है। पर एक पॉइंट के बाद लोगों का ग्रीड इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मार्केट में बबल बन सकता है। मतलब लोग इरैशनल हो जाते हैं और किसी चीज को सिर्फ इसलिए बाय करते हैं क्योंकि प्राइस बढ़ सकता है, चाहे उसमें उन्हें वैल्यू दिखे या नहीं। इस सब में प्राइस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और ओवर स्ट्रेच हो जाता है, जिसके बाद मार्केट में लोकल टॉप बनता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, पर छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स ग्रीड में अभी भी बाय कर रहे होते हैं और इसके बाद प्राइस गिरना शुरू हो जाता है। अब जब बेयर मार्केट शुरू हो जाता है और प्राइस गिरता रहता है, बहुत लोग मानना ही नहीं चाहते कि बुल मार्केट खत्म हो गया। वो गिरती प्राइस को सिर्फ एक छोटा करेक्शन बता के इग्नोर करते हैं। पर प्राइस गिरता जाता है तो मार्केट सेंटिमेंट काफी जल्दी नेगेटिव हो जाता है। लोगों में फियर, पैनिक और डिनायल जैसी फीलिंग्स बढ़ने लगती हैं। फाइनली कुछ इन्वेस्टर्स फियर के मारे पूछने लगते हैं कि आखिर प्राइस गिर क्यों रहा है। कुछ को लगने लगता है कि अब तो प्राइस इतना गिर गया कि सेल करके फायदा नहीं है और इसलिए वो अपने लॉस वाले क्रिप्टोस को भी होल्ड करते हैं। लेकिन जब प्राइस और भी गिरता है तो पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है।
मार्केट में इतना ज़्यादा फियर बढ़ जाता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी अपने क्रिप्टो सेल कर देते हैं और प्राइस का लोकल बॉटम बनता है। एक पॉइंट के बाद प्राइस फॉल ओवर स्ट्रेच हो जाता है और बड़े इन्वेस्टर्स बहुत सस्ते में क्रिप्टो खरीदना स्टार्ट करते हैं। इससे सेलिंग प्रेशर कम होने लगता है और बेयर मार्केट खत्म हो जाता है। फिर प्राइस कुछ टाइम साइडवेज रहता है और धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लोग फिर से ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और अल्टीमेटली बुल मार्केट शुरू हो जाता है। बुल और बेयर मार्केट की साइकिल्स ऐसे ही चलती रहती हैं। वैसे मार्केट साइकिल्स की स्टडी के लिए वाइकॉफ मेथड काफी हेल्पफुल माना जाता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो हमने उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जो आप यहाँ देख सकते हैं। पर अभी के लिए हम वापस आ जाते हैं ग्रीड, फियर और उससे होने वाली मार्केट साइकिल्स पे। अगर आप ध्यान से सोचें तो लोगों की इन्हीं इमोशंस को समझने से ट्रेडिंग में हेल्प हो सकती है और इसी काम में हेल्प करता है ग्रीड एंड फियर इंडेक्स। तो आओ इसे भी जान लेते हैं। दोस्तों, फियर और ग्रीड इंडेक्स मार्केट के ओवरऑल मूड को समझने में काम आते हैं। ये एक यूजफुल टूल है जिससे मार्केट का सेंटिमेंट समझ के ये पता कर सकते हैं कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स बुलिश हैं या बेरिश। इंडेक्स 0 से 100 के बीच में रहता है, जिसमें 0 मतलब बहुत ज्यादा फियर और 100 यानी सबसे ज्यादा ग्रीड। जैसे हमने मार्केट साइकिल्स की साइकोलॉजी में देखा, ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स हर्ड मेंटालिटी की वजह से मार्केट में लॉसेस करते हैं। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि हर्ड मेंटालिटी का ठीक उल्टा करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। ऐसे में फियर और ग्रीड इंडेक्स 0 पे आने का मतलब है मार्केट में बहुत डर है और इन्वेस्टर्स पैनिक सेलिंग कर रहे हैं। यही किसी इन्वेस्टर के लिए बाय करने का अच्छा मौका हो सकता है। दूसरी तरफ जब इन्वेस्टर्स बहुत ग्रीडी हैं और इंडेक्स 100 तक पहुंच गया है तो मार्केट में करेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। फियर और ग्रीड इंडेक्स ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए हेल्पफुल टूल है। इसके थ्रू मार्केट सेंटिमेंट्स को समझ के अभी बाय या सेल करने का सही टाइम है या नहीं, उसका अंदाजा लग सकता है। यूजुअली इन्वेस्टर्स मानते हैं अगर इंडेक्स 50 के ऊपर चला जाए तो मार्केट में ग्रीड है और आपको थोड़ा संभल के ट्रेड या इन्वेस्ट करना चाहिए। वही अगर इंडेक्स 50 के थोड़ा नीचे चला जाए तो मार्केट में काफी फियर है और आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाय करने के लिए। फियर और ग्रीड इंडेक्स को यूज करना तो समझ गए, पर वो एक्चुअली काम करता है या नहीं, उसके लिए एग्जाम्पल्स देखना भी जरूरी है। बिटकॉइन प्राइस के ही रीसेंट एग्जाम्पल से देखते हैं कि इंडेक्स काम करता है या नहीं। मार्च 2020 में जब दुनिया भर में लॉकडाउन लग रहा था और सब लोग काफी डरे हुए थे, क्रिप्टो फियर और ग्रीड इंडेक्स में काफी टाइम तक एक्सट्रीम फियर दिखा रहा था। उस टाइम इंडेक्स 8 की वैल्यू तक गिर गया था, जिसका मतलब है कि क्रिप्टो इन्वेस्टर्स पैनिक मोड में थे। एक बिटकॉइन का प्राइस तब 3 लाख रुपीस था, लेकिन वही एक अच्छी बाय करने की अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि 2 ही महीने बाद बिटकॉइन का प्राइस डबल से भी ज्यादा बढ़ के 7 लाख रुपीस तक पहुंच गया था। एक्सट्रीम फियर दिखाने की ऑलमोस्ट 1 साल बाद फरवरी 2021 में क्रिप्टो फियर और ग्रीड इंडेक्स मार्केट सेंटिमेंट्स को ठीक उल्टा बता रहा था। इंडेक्स की वैल्यू 95 तक पहुंच गई थी, जो पहले बहुत ही कम बार हुआ है। बिटकॉइन प्राइस में बुल रन चल रहा था और इसीलिए मार्केट में एक्सट्रीम ग्रीड थी। महीने भर बाद मार्च में बिटकॉइन 42 लाख के हाईएस्ट प्राइस पे पहुंच गया, लेकिन अप्रैल आते आते प्राइस गिर के 39 लाख के नीचे चला गया और मार्केट में आने वाले कुछ महीनों में भारी करेक्शन हुई। मतलब ये बात क्लियर है कि फियर और ग्रीड इंडेक्स ट्रैक करने से इन्वेस्टर्स को हेल्प मिल सकती है। अगली बार मार्केट में पैनिक हो या फिर बुल रन में लोग ग्रीडी हो जाएं, तो आपको पता होगा कि क्या करना है। इस बार फियर और ग्रीड इंडेक्स को स्टडी करके बेटर इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड्स कर पाएंगे। वैसे फियर और ग्रीड इंडेक्स के अलावा और भी बहुत सारे यूजफुल टूल्स हैं जो आपकी क्रिप्टो जर्नी को इजी बना सकते हैं। उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन और क्रिप्टो की बाकी नॉलेज यहीं मिलेगी। इसलिए कॉइनस्विच के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। दिस इज मी गुंतास साइनिंग ऑफ।